हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टॉपिक है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट, वो जो आपकी आईयूपीएसी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है और बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईयूपीएसी तो जानते ही हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में जो आपका टॉपिक सेकेंड है, फर्स्ट इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था जनरल इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और आपके जो लाइगेंड्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे नेमिंग करना सीखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आज हम लोग इनऑर्गेनिक के बारे में कुछ टर्म्स, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, देन उससे हम इजिली आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल कहता है स्टूडेंट, देखो जैसे कि आप लोगों ने जाना था, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहे थे। सपोज दैट हमारे पास था K4FeCN6, राइट। तो स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हुए हम इसके सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। ज़्यादा रूल्स नहीं है, 8 से 9 रूल हैं। अगर आपने वो अच्छे से समझ लिए तो आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हो। सपोज दैट फर्स्ट रूल कहता है स्टूडेंट, इसका रूल नंबर 1 कहता है हमसे, रूल नंबर 1 कहता है कि भाई आप हमेशा कैटाइन का नेम हमेशा सबसे पहले दोगे, राइट। कैटाइन नेम ऑलवेज फर्स्ट, सबसे पहले आप कैटाइन का नाम दोगे, राइट। अब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कैटाइन कौन है और एनाइन कौन है। सपोज दैट मेरे पास ये कंपाउंड है, तो मैंने आपको बताया था कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो होता है पॉजिटिव होता है और ये पूरा निगेटिव होता है। कि मैंने आपको बताया कि काउंटर आयन अगर इधर होगा तो वो पॉजिटिव होगा और ये वाला निगेटिव होगा। अगर ये काउंटर आयन इधर होगा तो ये निगेटिव होगा, फिर ब्रैकेट आपकी पॉजिटिव होगी। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि कैटाइन नेम ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा आपको कैटाइन का नाम पहले देना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने यही ले लिया, तो कैटाइन कौन है इसमें? ये वाला, इसका नाम पहले आएगा, क्या आएगा? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आ गया। उसके बाद किसका नाम आएगा बेटा? एनाइन का। एनाइन कौन है इसमें? ये वाला ब्रैकेट क्या है? एनाइन। अब इस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है? लाइगेंड्स और मेटल्स। तो पहले हम इसका नाम देंगे लाइगेंड्स का, तो पोटेशियम, हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो। और ये हमारा क्या है? आयरन, इसे बोलते हैं फेरेट। और आपको कितना है बेटा यहाँ पर? प्लस का 4। और ये आपको कितना है यहाँ पर? यहाँ पे CN6 है। तो आप यहाँ पे इसको निकालोगे ना, तो यहाँ पे ये वैसे गिवन नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन हम निकाल सकते हैं कि यहाँ प्लस का 4 है तो उतना यहाँ पे माइनस का 4 होना चाहिए, राइट। तो फाइनली हम इसका निकालेंगे, जो भी इसका हमारा नंबर आएगा ऑक्सीडेशन वो ब्रैकेट में आएगा बेटा, और ये हमारा फाइनल हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये तो हमने रूल नंबर फर्स्ट समझ लिया कि कैटाइन का नाम हमेशा पहले देना चाहिए, चाहे कैटाइन आपका काउंटर आयन हो चाहे आपकी ब्रैकेट हो। रूल नंबर सेकंड कहता है स्टूडेंट्स कि आपका जो कैटाइन है और एनाइन है उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। हम लोगों को उनके बीच में क्या होना चाहिए स्टूडेंट? थोड़ा सा स्पेस। तो फाइनली स्टूडेंट में देखा कि स्पेस के लिए हम कैसे कौन सा एग्जाम्पल लें। तो रूल नंबर सेकंड कहता है कि आपका एक स्पेस होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि कैटाइन, ये सपोज दैट आपका कैटाइन है और बेटा ये एनाइन है, ठीक है। तो दोनों के नेम में क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए थोड़ा सा। रूल नंबर सेकंड ये कहता है, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए स्पेस? सपोज दैट मैंने अभी इसका नाम लिखा था ना K4FeCN6 में, पहले मैंने कैटाइन का नाम लिखा था, क्या लिखा था? पोटेशियम हो गया। फिर उसका स्टूडेंट मैंने क्या लिखा था? एनाइन का नाम। तो एनाइन है ये आपका पोर्शन। तो एनाइन में आपका क्या है? थोड़ा सा स्पेस आया, नहीं आया? बीच में देखो स्पेस आया। फिर मैंने लिखा था हेक्सासाइनो, फिर मैंने लिखा इसको फेरेट। अब मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 8 क्यों लगाया, इस मेटल के नाम के पीछे मैंने 8 क्यों रिप्रेजेंट कर क्या करता है वो इसमें आपका लास्ट में एक रूल आएगा, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, राइट स्टूडेंट, ठीक है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि आप जो लाइगेंड्स का नाम दोगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दोगे। मतलब कि ज़रूरी नहीं है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सारे लाइगेंड एक जैसे हों, कहीं कहीं डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 टाइप के भी हो सकते हैं, 3 टाइप के भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम जो लाइगेंड्स का नेमिंग करेंगे
वो हमेशा अल्फ़ाबेट ऑर्डर में करेंगे। जो जिस लाइगेंड का नेम ए से आएगा पहले उसे देंगे, फिर बी वाले को देंगे, फिर लास्ट में जिसका नाम सी एम जिससे होगा वो लास्ट में जाएगा। तो थर्ड रूल कहता है स्टूडेंट कि हमेशा लाइगेंड की नेमिंग हम कैसा करेंगे स्टूडेंट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, आई होप आपको दोनों रूल समझ में आए होंगे स्टूडेंट। तो हमारा थर्ड रूल कहता है कि लाइगेंड्स नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और स्टूडेंट जैसे कि हमने जाना कि भाई हमारा किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर लाइगेंड्स होता है और मेटल होती है, क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइगेंड्स नेम, पहले लाइगेंड्स के नेम हम कैसे देंगे, लाइगेंड्स नेम, लाइगेंड का नेम किस में देंगे, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कहने का मतलब है कि मेरे पास देन, तब उसके बाद हम क्या देंगे, देन CMA यानी सेंट्रल मेटल एटल का नेमिंग करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया एक रूल नंबर थर्ड हो गया, ठीक है, रूल नंबर थर्ड हो गया ये हमारा। अब बात आती है कि भाई अल्फ़ाबेटिकल कैसे हम पहचानेंगे। तो पहचान बेटा ऐसे होगी, सपोज दैट मेरे पास कोई कंपाउंड है, मैं लेती हूँ K4Fe, मैं CN यहाँ पर बेटा 5 ले लेती हूँ और एक मैं यहाँ पे CO लगा देती हूँ, ठीक है, और ये हमारा कंपाउंड हो गया। अब देखो ये इसके अंदर क्या है बेटा, लाइगेंड्स आपके कौन से होते हैं, ब्रैकेट वाले। इसमें दो टाइप्स के लाइगेंड्स हैं, एक CO है एक CN है, मतलब दो टाइप के लाइगेंड्स हो गए ना। अब लाइगेंड एक जैसे नहीं है, तो इस कंडीशन में आप जब भी नेमिंग करोगे लाइगेंड्स की तो इसमें आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखोगे, जैसे C4 साइनो है ना, और ये क्या आपका कार्बोनिल, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोनों ही आपके देखो, लेकिन ये कैसा होता है न्यूट्रल, ये वाला होता है आपका न्यूट्रल कार्बोनिल, है ना, और ये कैसा होता है हमारा आपका, ये हमारा होता है निगेटिव, ठीक है। अब दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में ही हमारा क्या साइनो और कार्बोनिल। तो फाइनली आप इसमें दोनों का ही नाम सी से आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हम बेटा इसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगी, मैं आपको लर्न कराऊंगी, बताऊंगी। उस सीरीज में ना लाइगेंड कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसके अकॉर्डिंग सीरीज बनी हुई है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे, दोनों का नाम तो सी से है, C4 कार्बोनिल C4 साइनो, दोनों है। अब इसमें किसका अल्फाबेट दे पहले, तो उस कंडीशन में बेटा हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। वो सीरीज ना इनके मतलब इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मतलब बनाई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नाम देंगे, ठीक है। तो सपोज दैट चलो फिलहाल मैं यहाँ पे अमोनिया ले लेती हूँ, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अमोनिया ले लिया। अब ये बताओ बच्चों, इसमें दो डिफरेंट लाइगेंड्स हो गए ना हमारे, दो डिफरेंट हो गए। तो फाइनली मैंने क्या देखा भाई, A4 अमोनिया पहले आएगा, A4 अमोनिया, और C4 साइनो बाद में आएगा। तो इस कंडीशन में इसका नाम कैसे दूंगी, अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट का मतलब A4 अमोनिया, तो पहला नाम किसका आएगा, अमोनिया का, फिर किसका आएगा, साइनो का। तो क्या पेंटा, अमोनिया एक है तो अमोनिया पेंटा साइनो फेरेट, इसका नेमिंग हो जाएगा, राइट। तो बेटा ये हमारा था क्या, लाइगेंड्स नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और उसके बाद हम देते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करते हैं, राइट स्टूडेंट। अब बात इसमें ये आती है स्टूडेंट्स कि बच्चे कहते हैं मैम लाइगेंड्स का नेमिंग जो हम करते हैं ना, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि सपोज दैट यहाँ पर लाइगेंड्स कैसा है, निगेटिव, यहाँ लाइगेंड कैसा है, न्यूट्रल। तो बेटा जो लाइगेंड्स होता है ना उसके बेस पर हम उसकी नेमिंग करते हैं। जैसे निगेटिव लाइगेंड्स है तो निगेटिव लाइगेंड्स के सफिक्स में हम ओ लगाते हैं, जैसे पॉजिटिव लाइगेंड्स है तो उसके सफिक्स में हम IUM लगाते हैं। न्यूट्रल लाइगेंड है जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया, तो उसके सफिक्स में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो रूल नंबर 4 कहता है कि जो आप लाइगेंड्स यूज करते हो पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको इससे पिछली क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड पढ़ाया था, और मैंने उसमें बताया था कि लाइगेंड्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, 3 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, राइट। तो वही लाइगेंड्स के बेस पर हम नेमिंग में भी हम ये चेक करते हैं। जब हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसमें लाइगेंड्स जो है वो कितने टाइप्स के हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लाइगेंड्स का नेम देते हैं। तो स्टूडेंट मैं अभी आपको एक चार्ट बनाने जा रही हूँ बच्चों। उस चार्ट में मैं बताऊंगी आपको कि पॉजिटिव के लास्ट में क्या लगाएंगे, निगेटिव के लास्ट में क्या लगाएंगे, एंड न्यूट्रल के लास्ट में क्या लगाएंगे, और लास्ट का मतलब सफिक्स में हम क्या जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा रूल क्या है बेटा यहाँ पर, कि रूल नंबर 4 नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स, ठीक है। इसमें मान लो चाहे इस रूल को, अगर आपको रूल नंबर 4 नहीं करना है ना बेटा,
तो वो इसी में मान सकते हो आप, इसी में मान लो। तो इसी में कैसे मानोगे स्टूडेंट, देखो सपोज दैट जैसे नेमिंग ऑफ लाइगेंड, मैंने डाला बेटा नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स, डाल दिया मैंने नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स, क्लियर। अब नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स में सपोज दैट मेरे पास है कोई निगेटिव लाइगेंड्स, निगेटिव में कौन सा है बेटा, एफ निगेटिव, तो मैं इसके लिए लिखूंगी बेटा फ्लोरिडो, राइट। मेरे पास Cl निगेटिव है तो इसको मैं लिखूंगी क्लोरिडो, मेरे पास I निगेटिव है मैं इसको लिखूंगी आयोडो, राइट। मेरे पास है OH निगेटिव तो मैं इसको लिखूंगी बेटा हाइड्रोक्सो, मेरे पास है Cn निगेटिव तो मैं इसको लिखूंगी साइनो और साइनाइडो भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, राइट। मैं बोलूँगी SO4 2 निगेटिव तो मैं इसको बोलूँगी सल्फेटो, मेरे पास है PO4 पर 3 निगेटिव तो मैं इसको बोलूँगी फॉस्फेटो, फॉस्फेटो, राइट। अच्छा मेरे पास अगर कार्बोनेट है 2 निगेटिव तो मैं इसे बोलूँगी कार्बोनेटो। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स आपको आई थिंक। तो बेटा ये देखो ना, अगर निगेटिव लाइगेंड आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ब्रैकेट के अंदर मिल जाता है तो बेटा निगेटिव लाइगेंड के सफिक्स में हमेशा क्या लगाओगे, ओ लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एंड्स विद सफिक्स ओ। इतनी बात समझ में आ गई ना। जहां भी आपको कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव लाइगेंड दिख जाता है तो उसके सफिक्स में ओ लगाओगे, ठीक है। मोस्टली सारे लाइगेंड्स आपके नेगेटिव होते हैं, आपको पता ही है ना। चलो ये एक बात हो गई। अब आता है बेटा पॉजिटिव की बारी। अगर लाइगेंड्स पॉजिटिव है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, तो उसका भी देख लेते हैं स्टूडेंट। प्लस वालों का बस प्लस में ना कम है लाइगेंड्स आपके, ज़्यादा नहीं है, कम ही है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ये आपके क्लास 12 बेटा यहाँ से ना एक क्वेश्चन IUPAC का जरूर आता है। ये चैप्टर ना आपके, ये मैं सोचना कि मेरा 12th में भी है, ये बेटा BSc में भी है, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन में भी आता है नीट, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी इवन जो हम आफ्टर PG नेट JRF की तैयारी करते हैं ना, नेट उसमें भी ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ बहुत ब्रॉड कर है, राइट। ये लेकिन यहाँ तो हम 12th के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आता है पॉजिटिव लाइगेंड। पॉजिटिव लाइगेंड्स क्या कहते हैं, देखो पॉजिटिव लाइगेंड्स, पॉजिटिव में क्या आएगा, जैसे मैंने बोला NH2 NH3 पॉजिटिव, मैंने बोला NO पॉजिटिव, मैंने बोला NO2 पॉजिटिव, मैंने बोला NH4 पॉजिटिव। बेटा सब में प्लस प्लस आ रहा है, ये 2-4 लाइगेंड्स पॉजिटिव है। इसका नाम होगा बेटा हाइड्राजीनियम, राइट। इसका होगा बेटा नाइट्रोसोनियम, राइट। इसका होगा नाइट्रोनियम, इसका होगा अमोनियम, क्या होगा अमोनियम। तो सब में देख रहे हो ना आप IUM लग रहा है, सभी में लग रहा है IUM, इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब क्या, इसके सफिक्स में क्या लगाओगे, एंड्स विद सफिक्स क्या लगाओगे बेटा IUM, इज दैट क्लियर, हो गया राइट। चलो तो ये हमारी कहाँ बात हो गई, रूल नंबर हमारा ये फॉलो हो गया आपका, ठीक है। चलो तो जैसे कि सपोज दैट मैंने कभी किसी में अमोनियम लगा है, ये लगा, तो उसमें आप IUM जोड़ोगे, क्लियर। चलो अब आता है न्यूट्रल लाइगेंड्स। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में न्यूट्रल लाइगेंड्स है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे स्टूडेंट, देखते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट हमारा आता है बेटा न्यूट्रल लाइगेंड्स। कौन सा आता है, न्यूट्रल लाइगेंड्स। न्यूट्रल्स में कुछ नहीं लगाना आपको, न्यूट्रल्स में जैसा है वैसे ही नाम रहेगा, कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी आपको यूज नहीं करना बेटा, ठीक है। सपोज दैट ये रफ कर देती हूँ मैं, ठीक है। न्यूट्रल में क्या लगाएंगे, हम कुछ नहीं लगाएंगे, बस ध्यान रखना है न्यूट्रल में अगर वाटर मॉलिक्यूल आता है लाइगेंड्स की फॉर्म में, कौन सा आता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर है, अमोनिया है, CO है, और क्या है बेटा पैराडीन है, ये पैराडीन होती है। तो वाटर के लिए हम इसे क्या लगाएंगे, एक्वा। इसको क्या लगाएंगे बेटा, एमाइन, क्या लगाएंगे, एमाइन। इसे क्या लगाएंगे, कार्बोनिल, इसे क्या लगाएंगे हम लोग, पैराडीन,
पायरिडीन। कुछ आपने चेंजिंग किए? नहीं। चेंजिंग क्या किया? वाटर के लिए एक्वा, अमोनिया के लिए एमाइन, बाकी सारे नाम ऐसे के ऐसे रहेंगे, न्यूट्रल में आप कुछ भी सफिक्स नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा रूल हो गया कंप्लीट, क्लियर। अब बात आती है कि चलो हमने लाइगेंड्स का नेम देना सीख लिया, अल्फाबेट में देख लिया। अब बेटा नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई रूल नंबर 5, ये आपको जो भी है 3 और 4, नेक्स्ट रूल नंबर 5 कहता है कि जब आपके लाइगेंड्स ना बहुत सारे हों, अलग अलग हों, इंडिविजुअल फॉर्म में हों, ठीक है, कैसे हूँ? सपोज दैट मेरे पास एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पर, मैंने एग्जाम्पल लिया है कोबाल्ट, ठीक है, और इसके साथ में है अमोनिया, इसके साथ में है वाटर मॉलिक्यूल 4, क्लियर, और इसमें है आपका क्लोरीन नेगेटिव, ब्रैकेट बंद। भाई ये हमारे पास एक बड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब आप बोले मैम इसमें तो 1 2 3, इसमें तो आपके 3 टाइप्स के लाइगेंड्स हैं। कितने टाइप्स के लाइगेंड बेटा? आपके 3 टाइप्स के। तो 3 टाइप्स के लाइगेंड्स हैं, तो इसमें आप ये देखोगे बेटा, अब ये एक इकलौता है बेटा, ये भी अकेला है, बट ये 4 है, ये 4 हैं। तो याद रखना जब भी आपको 4 3 2 ऐसे लाइगेंड्स मिले तो उनके प्रीफिक्स में हमेशा बेटा क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स में क्या यूज करोगे? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ये आप उनके उसमें यूज करोगे। समझ गए? किसमें यूज करोगे? ये आप उनके प्रीफिक्स में। इज दैट क्लियर? है ना। चलो अब फाइनली हमने देखा डाई, ट्राई, टेट्रा, तो यहाँ पे 4 है, राइट। तो मैं भी क्या बोलूँगी? टेट्रा, एक्वा, पहले इसका नाम दूंगी अमाइन का, अमाइन, टेट्रा, एक्वा, क्लोरिडो। अब देखो लाइगेंड्स देखना, वो रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। मैंने बोला अगर निगेटिव, आपको पता है ये लाइगेंड न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इनका नाम तो एक्वा एमाइन आएगा, लेकिन ये निगेटिव है तो क्या लगाएंगे? क्लोरिडो, क्योंकि हम निगेटिव के पीछे सफिक्स में क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? ओ लगाते हैं, राइट। चलो तो फिर मैं इसका नाम क्या बोलूंगी? तो जब भी आपको किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लाइगेंड्स आपके इंडिविजुअल हो, मतलब अलग अलग हो, वो क्वांटिटी में एक से ज्यादा हो, तो उनके प्रीफिक्स में हमेशा क्या लगाएंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे मैं इसमें क्या लगाऊंगी? टेट्रा एक्वा। बात समझ में आ गई ना। तो अगला रूल बेटा ये कहता है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, है ना। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा अगला आता है। अब देखो ये बात समझ में आ गई, आई थिंक सबको समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है ये तो। आप लोग भी जानते हो कि अगर लाइगेंड्स हमारे ज़्यादा हैं, 2 हैं, 4, तो उनके प्रीफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा लगाते हैं नॉर्मली। रूल नंबर बेटा हमारा नेक्स्ट कहता है रूल नंबर 6 कहता है, देखो बेटा ये लाइगेंड सारे कैसे थे? मोनोडेंडेड, क्योंकि सबके सब एक लॉन पेयर डोनेट कर रहे थे। मैंने पिछली क्लास में आपको क्लासिफिकेशन लाइगेंड्स में आपको ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग बताया था। लाइगेंड्स आपके एक होते हैं मोनोडेंडेड, बाइडेंडेड एंड पॉलीडेंडेड। अब लाइगेंड्स आपका बेटा बाइडेंडेड आ जाता है, सपोज दैट, ठीक है। रूल नंबर 6 कहता है कि लाइगेंड आपका अगर क्या आ जाए बेटा? मोनोडेंडेड। इज दैट क्लियर? मोनोडेंडेड आ जाए, है ना। और बाई, तो मोनो में तो आप जो नाम है वही लगाओगे, बाई मतलब मोनो में क्या, अगर लाइगेंड्स आपका है मोनोडेंडेड तो उसके आगे 2 लग रहा है तो आप उसके डाई लगाओगे, 3 लग रहा है तो ट्राई लगाओगे, 4 लग रहा है तो टेट्रा लगाओगे, 5 लग रहा है तो पेंटा लगाओगे। लेकिन अगर लाइगेंड्स आपका आ जाए, इफ लाइगेंड्स कैसा? बाइडेंडेड, है ना। अब देखो इफ लाइगेंड्स बाइडेंडेड, सपोज दैट EN कैसा लाइगेंड है बेटा? बाइडेंडेड। सपोज दैट आपका कौन सा है? Cu का होल ट्वाइस, ये होता है ना ऑक्सिलेटो, 2 कार्बन 2 डबल होते हैं ना, ये हो गया, यानी इसको हम शॉर्ट में ये मत लिखो, आप कंफ्यूज आओगे, ये लिखो C2O4 2 नेगेटिव। ये दोनों लाइगेंड बेटा कैसे हैं हमारे? बाइडेंडेड। अगर ऐसा हो जाए कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लाइगेंड आ जाए बाइडेंडेड, तो बेटा याद रखना, अगर मैं बोलूँ EN वहाँ पे 2 लिखा हो तो बेटा इसको लगाओगे बिस। अगर EN बेटा 3 लिखा हो तो उसको लगाओगे ट्रिस। अगर EN 4 लिखा हो तो बेटा लगाओगे टेट्राकिस। बात समझ में आ गई? टेट्राकिस। 5 लिखा हो तो पेंटाकिस। मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई बाइडेंडेड लाइगेंड्स किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है, अगर से अकेला है तो नहीं लगाओगे बिस वगैरह,
लेकिन उस कंडीशन में अगर बाइडेंडेट 2 हैं तो बिस लगाओगे, 3 है तो ट्रिस लगाओगे, 4 है तो टेट्राकिस, 5 तो पेंटाकिस। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये हमारा हो गया किसके लिए, लाइगेंड्स के नेम जब हमारे पास बाइडेंडेट होगा तो उसके प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, कहाँ लगाना है बेटा आपको, ये प्रीफिक्स में लगाना है। किसमें लगाना है बेटा, प्रीफिक्स में। जैसे वहां आपने क्या किया था, वहां आपने मोनोडेंडेट के लिए प्रीफिक्स में लगाया डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा लगाया था, नहीं लगाया था, 2 के लिए डाई, 3 को ट्राई। लेकिन जब लाइगेंड्स हमारा बाइडेंडेट हो तो उस कंडीशन में हम फिर डाई ट्राई नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स। उस कंडीशन में हम 2 के लिए बिस, 3 को ट्रिस, 4 को टेट्राकिस, 5 को पेंटा, 6 को हेक्साकिस, राइट। तो बेटा नेक्स्ट रूल हमारा ये था, है ना। जैसे एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ मैं आपको, इसका ना एक एग्जाम्पल करके दिखाई देती हूँ, वरना फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको समझ नहीं आएगा बेटा, ठीक है। बस के 2-3 रूल और बचे हैं बेटा, देन हमारा IUPAC फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? चलो अब मैं इसका ना एग्जाम्पल लेके सिखाती हूँ आपको, विदाउट एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी आप लोग एग्जाम्पल करके देखना बेटा, रूल सारे हो जाएं तो, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास है CO EN का होल ट्वाइस LCl नेगेटिव, भी मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं, Cl2, और बाहर Cl नेगेटिव इधर ले लेते हैं। काउंटर आयन मेरा उस साइड है, अभी साइड नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताई थी बेसिक चैप्टर तो आप मेरा पढ़ के ही आए होंगे। जब देखो बेटा ये वीडियो अगर आप देखो, जो भी 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मेरी ये वीडियो देखेंगे तो वो बेटा इससे पहले इसका फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देख लेना, मैंने उसमें आपको सारा बेसिक बता रखा है। अब मैं जानती हूँ ये IUPAC आपकी 30 मिनट से पहले खत्म, बल्कि 30 मिनट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 30 मिनट से कम से नहीं होने वाली, क्योंकि IUPAC को हम लोग अच्छे से समझते हैं बेटा। यहाँ से एक क्वेश्चन है जरूर आता है आपका, जरूर आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब जैसे मुझे इसका नाम देना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, कैटाइन। मैंने बोला काउंटर आयन अगर इधर होगा तो नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो याद रखना स्टूडेंट, कैटाइन का नाम हमेशा पहले देते हैं, मैंने पहले रूल लिखाया था। तो बेटा कैटाइन आपका ये वाला पोर्शन है, इस ब्रैकेट के अंदर कौन है, लाइगेंड्स, एक ये लाइगेंड्स, ये क्या है, सेंट्रल मेटल, ठीक है, कोबाल्ट। तो मैंने बोला कि सबसे पहले लाइगेंड्स का नाम देते हैं। लाइगेंड्स कौन है इसमें, ये वाला है, देखो इसमें ये है मोनोडेंडेट और ये कैसा है, बाइडेंडेट, राइट। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये भी है और ये भी है। तो स्टूडेंट आप एक बात बताओ मुझे, देखो ये लाइगेंड्स कैसा है, बाइडेंडेट, और कैसा है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये कैसा है, मोनोडेंडेट, और कैसा होता है, ये निगेटिव। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरिडो, भी मैंने बोला नेगेटिव के पीछे वो लगाते हैं, डाई क्लोरिडो। और ये क्या है आपका, इथेन डाइएमीन, इथेन डाइएमीन। इसके अगर 2 लग रहा है तो इसका इसमें आपके प्रीफिक्स में क्या लगाओगे, देखो मोनोडेंडेट के प्रीफिक्स में आप डाई लगा रहे हो, लेकिन बाइडेंडेट के प्रीफिक्स में आप डाई नहीं, आप बिस लगाओगे। मैंने यही तो रूल बताया था अभी आपको। तो नाम क्या होगा बेटा इसका, बताओ, डाई क्लोरिडो, और आपको क्या हो जाएगा बेटा फिर इसमें बिस। पहले इसका नाम दोगे डाई क्लोरिडो, राइट, फिर इसका दोगे बिस, ठीक है, बिस डाई एमाइन या एमीन, डाई एमीन, बिस इथेन डाई एमीन, सॉरी बेटा, इथेन, इसकी फुल फॉर्म होती है इथेन डाई एमीन। बिस एथेन डाई एमीन हो गया, फिर आपका कोबाल्ट, और फिर उसके बाद इसका नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ये 0 न्यूट्रल है, यहाँ पे 2 माइनस, ये और ये 1 माइनस, ये आपका उधर जाएगा प्लस में, और ये माइनस का 2, तो यहाँ पे बेटा 3 आ जाएगा, है ना। जो भी आप आए आपको ब्रैकेट छोड़ देती हूँ मैं, इसको सॉल्व करके देख लेना, जो भी आंसर आए वो आप यहाँ पे लिखोगे, रोमन में लिखोगे इसका नंबर ऑक्सीडेशन। और लास्ट में बेटा ये वाला क्या है, काउंटर आयन, इसको लिखोगे क्लोराइड। ऐसे देते हैं बेटा IUPAC नेम, बात समझ में आ गई। तो आपको हमेशा बाइडेंडेट नाम के पीछे 2 के लिए बिस, 3 को ट्रिस, ये आप वर्ड यूज करोगे, ठीक है। चलो अब कहानी आती है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन के फॉर्म में लिखोगे। इसका नेक्स्ट रूल कहता है कि जब भी आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे वो मेटल हमेशा रोमन न्यूमरल में होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 7 है जो भी है, कि ऑक्सीडेशन, मैं इतना शॉर्ट में वो लिखती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज शुड बी इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन में जानते हो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके
जैसे ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐसे। इज दैट क्लियर बेटा? ये बात समझ में आ गई? चलो अब नेक्स्ट हमारा आता है कि चलो भाई हमेशा रोमन में होना चाहिए। एक करके देख ले, इसमें करके देख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। ऑक्यूपेशन निकालना सिखा दूंगी आपको। चलो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, आज तो वैसे बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, पता नहीं क्यों आज मेरे को ना आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा। आज मुझे आलस आ रहा है क्योंकि आज है संडे, और संडे को पता नहीं क्यों आलस आता है। एक तो जो रेस्ट का डे होता है ना उसमें और ज़्यादा आलस आता है, और जो वर्किंग डे होता है उसमें फिर सारा काम हम लोग अपने स्केड्यूल से करते ही है ना। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट कहता है बेटा रूल नंबर 8 कहता है कि मतलब 8 क्या 7, कोई हम एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि कैसे फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। राइट बच्चों, तो देख लेते हैं फटाफट से। K2ZnOH4, बेटा मैंने Zn लिया है मेटल। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई दूसरा अच्छा मिल जाए तो। चलो फिलहाल तो यही है बेटा, इसमें माइनस है। मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं आपको सिखा देती हूँ एग्जाम्पल लेकर। जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। इज दैट क्लियर? OH कैसा लाइगेंड है? माइनस। कितना होता है? माइनस का 1, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? +4 × -1 आ गया। प्लस बेटा पोटेशियम, एक पोटेशियम पे +1 होता है, 2 पे +2 होगा। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है इस ब्लॉक में, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? 1 × 2। बेटा इस पे माइनस का 1 चार्ज है, बराबर -1 उतारेंगे हम लोग। x 4 बन जा 4 -4 प्लस 2 बन जा 2 बराबर -1। बेटा -4 और ये 2 कितना बचा? -3 और ये -1। बेटा ये वहाँ पर कहाँ पहुँच गया? -1 +3 पहुँच गया। कितना आया? +2। इसका मतलब यहाँ Zn का नंबर कितना आया? +2। बेटा ऐसा फाइंड करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। इज दैट क्लियर? तो रोमन में क्या लिखेंगे हम? 2, तो 2 ऐसे मत लिख देना 2 बेटा, फिर रोमन में हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे एंड सेकंड लिखेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? है ना। तो बेटा ये हमारी बात हो गई कि कैसे हम रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, UN नंबर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का। अब बेटा 2 रूल्स बचे हैं इसमें लास्ट, देन आपका डन। ठीक है, फिर मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल कराऊंगी, देन आपका ये हो जाएगा डन। ठीक है, 2 रूल क्या बचे स्टूडेंट देख लो कि भाई कब हम मेटल के आगे 8 लगाते हैं। भी आपने कहीं देखा होगा, मैंने मेटल के नाम के सफिक्स में 8 लगा रखा है। फेरेट, ऑरेट, जिंकेट, और कहीं नहीं लगा रखा है 8, कहीं नॉर्मल मेटल का नाम लिख दिया है, कोबाल्ट, है ना। तो ऐसा कब और क्यों? तो इसका रूल नंबर 8 आता है बेटा कि अगर आपके मेटल का ब्रैकेट पर पॉजिटिव साइन हो। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे मैं बोलूँ, मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं, एक K4 FeCN6। बेटा आपको साफ दिख रहा है कि काउंटर आइन अगर यहाँ पर होगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये ब्रैकेट नेगेटिव होगी। ठीक है, या फिर कंडीशन हो सकती है ये वाली कि कोई ऐसा एग्जाम्पल लो, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल लिया ये वाला, ये CO था बेटा, यहाँ पे EN था ट्वाइस, यहाँ Cl2 था, ब्रैकेट बंद थी, यहाँ Cl नेगेटिव था। अब आपके पास 2 टाइप के एग्जाम्पल हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, पहला वाला टाइप ये, दूसरा टाइप ये। इज दैट क्लियर? अब बच्चों मुझे ये बात बताओ, आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? आप बोलोगे मैम हमें डिफरेंस ये लग रहा है कि यहाँ तो काउंटर आइन पहले है तो पॉजिटिव है, यहाँ पर काउंटर आइन बाहर इधर को है तो नेगेटिव है। तो बेटा इस कंडीशन में ये पॉजिटिव होगी तो ब्रैकेट नेगेटिव होगी, और इस कंडीशन में अगर ये नेगेटिव है तो बेटा ब्रैकेट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो बेटा इन दोनों का जब हम नेमिंग करेंगे ना, जब इन दोनों का हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो जो मेटल का नेम है, तो याद रखना बेटा, अगर मेटल के ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज होगा तो मेटल के नाम के सफिक्स में क्या जोड़ोगे? 8। अगर मेटल जहां पर है और उसके ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस होगा, सपोज देखो अब तुम बोलोगे मैडम हम कैसे पहचानेंगे कि ब्रैकेट कब प्लस है कब माइनस है? बेटा इसके लिए मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दी थी, अगर काउंटर आयन ब्रैकेट के इधर होगा तो ये ब्रैकेट निगेटिव होगी, और ये काउंटर आयन ब्रैकेट के इस साइड होगा तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव होगी। इज दैट क्लियर ना? तो बेटा पॉजिटिव अगर होती है तो मेटल का नेम क्या रहता है? मेटल
नेम रिमेन सेम। बात समझ में आ गई? अगर मेटल, जिस ब्रैकेट के अंदर मेटल है उस ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल का नाम सेम वही रहेगा जो होता है। जैसे अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट रहेगा, जिंक है तो जिंक रहेगा, गोल्ड है तो गोल्ड का ही रहेगा, है ना। और मतलब ऑरम जो भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर मेटल के ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके सफिक्स में क्या जोड़ेंगे हम लोग? 8, ATE 8। समझ गए ना? 8 कहाँ जोड़ना है? उसके मेटल के नाम के सफिक्स में, जैसे कि जिंकेट, जैसे कि फेरेट, जैसे कि ऑरेट। ऑरेट किसका? गोल्ड का। आगे बात समझ में? ये दोनों रूल्स क्लियर हो गए ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना कि कब मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है, कब नहीं लगाना है। ये रूल भी हमारा क्लियर हो गया। आई थिंक स्टूडेंट मेरे ख्याल से सारे रूल क्लियर हो गए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यही थे बेटा हमारा, इसके रूल्स थे आपके 9, आई थिंक ये 9 हुए होंगे शायद, है ना। तो अब मैं आपको ना 2-3 एग्जाम्पल समझाती हूँ स्टूडेंट्स, देन मेरा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा IUPAC। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या वर्नर थ्योरी या BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बेटा इसमें आपका और क्या है, आइसोमेरिज्म भी थोड़ा सा OMC भी है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब फाइनली मैंने देखा कि भाई मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मैं अपने सारे रूल फॉलो करूंगी एग्जाम्पल के ऊपर, क्योंकि अब रूल तो आपने पढ़ लिए लेकिन एग्जाम्पल नहीं करे तो रूल पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ भाई। एग्जाम्पल को हम उस पर अप्लाई करके देखेंगे ना एग्जाम्पल पर, तभी तो पता चलेगा। तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ बेटा। पहला मेरा एग्जाम्पल है Cr(C2O4). पहला एग्जाम्पल है बेटा Cr(C2O4). ये बेटा 3 है, ये क्रोमियम है 3। तो C2O4 क्या है आपका? ऑक्सिलेटो लाइगेंड्स है, बाइडेंडेट है और निगेटिव होता है बेटा, ये न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर बेटा 3 लगा हुआ है, यहाँ भी 3 लगा हुआ है, क्लियर। अब बात ये आती है, यहाँ 3 माइनस का है बेटा, ठीक है। 3 किसका है? माइनस का। ये कंपाउंड मेरे पास कोऑर्डिनेशन है, मुझे इसका IUPAC नेम करना है बेटा। काउंटराइन ना इधर है ना काउंटराइन इधर है। कभी कभी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटराइन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, कभी कभी होगा कभी नहीं होगा। तो इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस ब्रैकेट तो है, ये इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? लाइगेंड्स। लाइगेंड्स देखो आपको साफ दिख रहा है, जब ये क्रोमियम मेटल है तो ये तो लाइगेंड्स ही होगा बेटा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर किसका नाम देते हैं? लाइगेंड्स का। उसके बाद किसका देते हैं? मेटल का। लाइगेंड्स कैसा है बेटा? यहाँ पर पहले पहचानो, बाइडेंडेट। कौन सा है? ऑक्सिलेटो। कैसा है? बाइडेंडेट। और कैसा है बेटा? निगेटिव। तो सबसे पहले देखो बेटा, बाइडेंडेट है, 3 लग रहा है। मैंने आपको रूल बताया था, जब भी लाइगेंड्स आपका बाइडेंडेट हो तो उसके प्रीफिक्स में 3 को क्या लगाएंगे? ट्रिस। ट्रिस लगा दिया मैंने। कौन सा लाइगेंड है? ऑक्सिलेटो। अब ओ क्यों लगाएंगे सफिक्स में? क्योंकि निगेटिव लाइगेंड है। तो क्या नाम हो गया? ऑक्सिलेटो ट्रिस ऑक्सिलेटो, ठीक है। अब इसका नाम आएगा बेटा, हमने क्या बोला? ब्रैकेट पे निगेटिव है तो इसमें क्या लगाएंगे? मेटल के सफिक्स में 8। तो नाम क्या होगा इसका बेटा? क्रोमेट। क्रोमेट 8 लगा दिया हमने, क्रोमेट हो गया हमारा। अब फाइनली क्या करेंगे हम लोग? अब हम ये करेंगे बेटा, यहाँ पे क्रोमेट हो गया हमारा फाइनली। अब इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे? इसको x मानेंगे भाई। एक C2O4 पे माइनस का 2 होता है, एक C2O4 पे। तो बेटा 3 पे कितना होगा? माइनस का 6। बराबर में क्या उतारोगे? माइनस का 3। बेटा ये माइनस का 6 कहाँ जाएगा? उठ के यहाँ से प्लस का 6 हो जाएगा। और फाइनली क्या आएगा? प्लस का 3। तो क्रोमेट रोमन में क्या लिखोगे? 3rd। ब्रैकेट बंद करोगे, कहानी खत्म, हो गया IUPAC नेम। है नहीं आसान? मैंने इसमें सारे रूल लगा दिए बेटा, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक और देख लेते हैं, ये थोड़ा हटके था, मैंने आपको करा दिया। हाँ, अगला है बेटा NiCl2PPS3। बेटा ये है बेटा, इसमें भी काउंटर आयन नहीं है दोनों तरफ, सिर्फ अंदर मेटल और लाइगेंड्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है तो आप नाम मत दो, कोई जरूरी थोड़ी है आप इसमें नाम दोगे, ठीक है। अच्छा, अब ना इसमें एक काम करेंगे बेटा, हम इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम दोगे। देखो ये है निगेटिव लाइगेंड्स, क्लोरीन निगेटिव लाइगेंड्स है, C4 पहले आता है। ये है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये P है फॉस्फीन, ये बाद में आएगा इसके।
तो बाहर तो काउंटर है नहीं, तो पहले इसका नाम देंगे हम लोग डाई क्लोरिडो। क्लोरिडो क्यों आया? क्योंकि हमने बोला कि नेगेटिव लिगेंड के सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं, तो डाई क्लोरिडो आ गया। इसका नाम क्या होगा फिर बेटा? 3 है ना, तो ट्राई, कौन सा ग्रुप है? फेनिल, ट्राई फेनिल। और ये क्या है? फॉस्फिन। बेटा ये लाइगेंड कैसा होता है? न्यूट्रल, है ना, ट्राई फेनिल फॉस्फिन न्यूट्रल लाइगेंड है। और ये है एक अकेला ही है ना, ये सफिक्स में क्या लगाएंगे? कुछ लगाएंगे नहीं, अकेला है, तो ट्राई फेनिल फॉस्फिन हो गया। इज दैट क्लियर? अब बेटा इस पे आ जाओ, यहाँ भी कुछ नहीं लग रहा है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे आएगा निकल, निकल। अब बेटा मेटल के बाद क्या आता है हमारा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा ये है न्यूट्रल और इस पे है -2, ये इधर जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो तो आ रही है उसके पड़ोस में, तो 2 यानी निकल सेकंड। ठीक है, निकल सेकंड। बेटा ये कहानी हो गई खत्म। ये मैंने सारे रूल से अप्लाई कर दिए आपकी बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे थे इसके नाम तो और भी है बेटा, बहुत सारे हैं, आप इनको करके देखना, बड़े आसान आसान नाम है, कुछ नहीं है इसमें ऐसी, आपने बस रूल्स को फॉलो करना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा था आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें हमने 9 रूल पढ़े थे, 9 रूल। ठीक है, 9 रूल्स के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा नेमिंग कर लिया बेटा, बड़ा आसान है, आप कुछ भी नहीं करना। तो पहला रूल क्या कहता है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिकैप देती हूँ इसका। फर्स्ट रूल कहता है कि आप हमेशा कैटाइन का नाम पहले दोगे, उसके बाद एनाइन का दोगे। सेकंड रूल कहता है कि कैटाइन और एनाइन के नाम के बीच में स्पेस होना चाहिए। थर्ड रूल कहता है कि आप जो लाइगेंड्स यूज कर रहे हो तो उनका नेमिंग हमेशा, अगर कंपाउंड में लाइगेंड्स आपके एक से ज़्यादा हैं तो हमेशा अल्फा वेट के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग करोगे। जैसे A4 अमाइन है तो अमाइन पहले आएगा, C4 क्लोरिडो बाद में आएगा। फोर्थ रूल कहता है कि लाइगेंड जो आपके हैं अगर प्लस माइनस न्यूट्रल है तो उसके हिसाब से उनकी नेमिंग करोगे। प्लस लाइगेंड है तो उसके सफिक्स में IUM लगाओगे, नेगेटिव है तो O लगाओगे, न्यूट्रल है तो उसका नाम वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि लाइगेंड्स आपके एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो उनके प्रीफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा लगाओगे। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट अगर लाइगेंड्स आपका कैसा हो, बाइडेंडेट हो तो वहां पर प्रीफिक्स में डाई नहीं लगाओगे। फिर बाइडेंडेट लाइगेंड में अगर 2 आता है तो बिस, 3 आता है ट्रिस, 4 आता है तो टेट्राकिस, 5 को पेंटा। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट रूल कहता है बेटा आपका कि भाई अगर आप जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हमेशा रोमन में लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट? फिर नेक्स्ट रूल कहता है हमारा कि भाई अगर जो आपका ब्रैकेट है उस ब्रैकेट पे प्लस का साइन है तो मेटल का नाम वही रहेगा जो उसके अंदर है। अगर आपकी गोल्ड है तो गोल्ड रहेगा उसका नाम, Fe है तो आयरन रहेगा। लेकिन अगर उस ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज है स्टूडेंट तो हमेशा उस नेम के सफिक्स में आप 8 लगाओगे, जैसे कि जिंकेट, ऑरेट, फेरेट। तो स्टूडेंट ये हमारे 9 रूल थे, बस आसान से, कुछ इसमें करना है नहीं, बस आप जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आप उनको अच्छे से देख लेना, रिवाइज करना, लर्न करना। और बेटा मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल करा दिए हैं इस टाइप के, बाकी एग्जाम्पल आप अपनी NCERT जो 12th क्लास की बुक है ना उसमें बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, पीछे क्वेश्चंस दिए हैं आपके लास्ट में एक्सरसाइज में, वो आप सॉल्व करके देखना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी जहां भी आपको कोई डाउट होगा। फिर उसको वहां पर रिप्लाई करने के बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की आपको लेकर आऊंगी, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, वर्नर है आपका, BBT है, तो वहां पर उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आपसे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब वो टॉपिक आपको कुछ भी हो सकता है, या तो वर्नर थ्योरी रहेगी या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहेगी, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।